आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे मजनू से जो अपनी मीठी मीठी बातों से ना सिर्फ अपनी प्रेमिकाएं बदलता था बल्कि अपनी पत्नी भी। लेकिन आज इस जनाब की पोल खुल गई। तीसरी शादी रचाते रंगे हाथ पकड़ा गया शख्स। दूसरी पत्नी के रहते तीसरी शादी रचाना पड़ा महंगा। प्रेमिका ने भी शादी करने से किया इनकार। मौके पर मौजूद लोगों ने की जमकर धुनाई। सहायक थाना पुलिस की पहल पर दो परिवार बर्बाद होने से बचा। ये तस्वीर है सहायक थाना क्षेत्र के हरिशंकर नायक परिसर स्थित सरमंगला दुर्गा स्थान की, जहां हम आज आपको एक ऐसे मजनू से मिलवाते हैं जिसे न सिर्फ प्रेमिका दर प्रेमिका बनाने का नशा है बल्कि किसी न किसी बहाने पत्नी दर पत्नी। लेकिन आज तीसरी पत्नी बनाने के क्रम में जनाब की चोरी पकड़ी गई है और जनाब को अपनी दूसरी पत्नी से ही संतोष करना पड़ा। अब आप इस मजनू का नाम ही जान लीजिए। यह है अरुण कुमार, जो मनसाही का रहने वाला है। अरुण कुमार की माने तो उनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका है। अरुण कुमार ने पहली पत्नी के नाम पर दूसरी प्रेमिका रखी और उसके बाद शादी भी रचा ली। इस दूसरी प्रेमिका सह पत्नी का नाम है गुड्डी, जो पश्चिम बंगाल कानकी की रहने वाली है। अब जब कुछ महीनों में अरुण कुमार का इस दूसरी पत्नी से भी मन भर गया तो इन्होंने एक बहाना बनाया और गुड्डी को उसके मायके पहुंचा दिया। अरुण का कहना है कि गुड्डी उसकी पहली पत्नी से जन्मे बच्चों का ख्याल नहीं रखती, जिसके कारण उसका रोजाना उससे विवाद होता है। तो फिर वो लड़की कौन है जिसके साथ आप आए हुए? हम लेके जाएंगे, जिसको शादी किए थे ना। हाँ। कान की उसी को हम अभी ले जाएंगे। और उसी के साथ रहेंगे? उसी के साथ। तो फिर इसके साथ क्यों है, ये दूसरी लड़की के साथ? क्या नाम है आपका? अरुण सर। अरुण। जो आपकी दूसरी पत्नी उसका क्या नाम है? गुड्डी देवी। क्या हो गया था आपके बीच में? विवाद हो गया था? वही सब चल रहा था। उनका आरोप है कि आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं, उनको भगा दिए हैं और तीसरी शादी करने जा रहे हैं। भगाए नहीं है तो मैंने ये आरोप गलत है? भगाए नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार छोड़ आए हैं तो बाद में सुलह भी हो जाएगी। लेकिन पर्दे के पीछे की वास्तविकता कुछ और ही थी। अरुण साहब इस दरमियान तीसरी लड़की को दिल दे बैठे। साहब नीलम से इश्क लड़ा रहे थे। नीलम को यह पता भी नहीं था कि अरुण कुमार की गुड्डी नामक कोई पत्नी भी है। हाँ, होने वाले थे। कौन करवा रहे थे आपकी शादी? बस मम्मी पापा। क्या आपको नहीं पता था कि वो लड़का दो शादीशुदा है? नहीं, पता नहीं था हमको। पता नहीं था। आपका घर कहाँ है? अमीरगंज बड़ी बच्चा। कौन सा थाना पर आपका? कटिहार। कटिहार थाना में? मनसाही में। दोनों आपस में रोजाना मिलते और नए नए सपने बुनते। सपने बुनते बुनते मामला शादी तक जा पहुंचा। बात तय हो गई। आज दोनों प्रेमी प्रेमिका शादी करने के लिए हरिशंकर नायक स्कूल परिसर में स्थित सरमंगला मंदिर भी पहुंच गए। साथ में दोनों के परिजन भी थे। लीजिए, शादी की रस्म भी शुरू हो गई। लेकिन ये क्या, तभी दूसरी पत्नी गुड्डी के भाई और उनके रिश्तेदार वहां आ धमके। बस फिर क्या था, जनाब अरुण कुमार मजनू साहब की सारी पोल खुल गई। देखिए, मेरा बहन जो चाचा का लड़का, ये लड़की है जो उसका नाम हवा है, हवा का बेटी है वो सुरेश शाह। उसका बेटी ये नया नगर कानकी का है। तो हम लोग को सुनने में आया 3 महीना पहले वो लड़की को ले जाकर पहुंचा दिया, क्या कहते हैं, मार्केट में गया, उसको रख दिया वहीं पर। उसके बाद निकल गया वो, वही लड़का तो अरुण जो उससे शादी दिलवाए हैं।
हाँ निकल गया। वो निकलने के बाद उसके बाद 3 महीना बाद 3 महीना पहले आ गया यहाँ आने के बाद। उसके बाद वो मीटर हुआ, वो जेल में भी गया 3 महीना के बाद उसका जेल से छुट्टी आया होने के बाद उसके बाद ये लड़की से शादी करने के लिए जा रहा था। हम लोग गए सरपंच साहब के पास। वो बोला कि देखिए शादी आज होने वाला है, वो लड़का ये है क्या कहते हैं, वो उसको नहीं पहचाने थे और उससे शादी आप लोग दिलवा दिए। वो लड़का ये है क्या कहते हैं, फरौड है। अभी लड़के के कितनी शादी है? किसी लड़के के ये लगा करके तीसरा शादी है सर। उसकी तीसरी प्रेमिका को जैसे ही इस बात का पता चला कि उसके बड़े बड़े सपने दिखाने वाला अरुण उसे झूठे सपने दिखा रहा था, तो उसने तुरंत अरुण से शादी करने से इनकार कर दिया। नहीं मालूम नहीं था। अब क्या करेंगे? अब मालूम चल गया ना, हम नहीं करेंगे। अब शादी नहीं करेंगे नहीं ना? करेंगे। इधर दूसरी पत्नी गुड्डी के भाई और रतन उसके परिजनों से जनाब अरुण कुमार की कहासुनी हो रही थी। मामले की सूचना मिलते ही सहायक थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। सहायक थाना पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए अरुण कुमार को उसकी दूसरी पत्नी गुड्डी के साथ ही भेज दिया। हाँ, परसों एक सूचना है मनसाही की एक लड़के थे, तो उनकी एक शादी हुई थी जिसमें उनकी पत्नी देहांत कर गई थी, 2 बच्चे थे। तो पुनः वह बच्चे की देखरेख के लिए दूसरे शादी किए थे जो बंगाली लड़की थी, साथ रह रहा था। लेकिन जैसा कि जानकारी मिली है कि पत्नी भी उसको ढंग से देखभाल नहीं कर रही थी या कुछ दिन से मायके में था। तो प्रयास किए, जब नहीं आई तो फिर पुनः तीसरा शादी रचाने का प्रयास किया और तीसरी शादी लगभग होने जैसी बात थी, परसों की बात है। लेकिन तब तक हमारी पुलिस को सेकंड पत्नी खबर दी और उसके बाद पुलिस वहाँ गई और जैसे ही पता चला तो तीसरी जो पत्नी होने वाली थी उसको भी जानकारी हुई, तो वो भी वापस हो गई और जो दूसरी पत्नी नहीं रहने वाली थी वो भी रहने लगे। तो दोनों की सहमति हो गई, मैटरलाइज हो गई, कोई लिखित आवेदन नहीं दिया। पुलिस की सहमति से एक परिवार जो था वो बच गया। इस तरह जहां एक और इस मजनू की प्रेमिका दर प्रेमिका बनाने की चाहत यहीं रुक गई, वहीं नीलम की जिंदगी भी बर्बाद होने से बच गई। विनय झा के साथ करण की रिपोर्ट।